नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। काव्यम सीरीज में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ से मैं मित्रों हिंदी का एक विद्यार्थी हूं और निश्चित तौर पर मेरे पास जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपके लिए कहीं न कहीं उपयोगी साबित हो रही होगी और ये मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन मुझे एक जगह ये भी लग रहा है कि विद्या संबल योजना के वीडियो को 41,000 लोग देख रहे हैं और काव्य गुण, काव्य प्रयोजन और इनको देखने वाले लोगों की संख्या अभी भी 1000-1200 के आसपास है। इसका मतलब मुझे लगता है कि लोगों को सनसनी चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, उनको कुछ ऐसे उल्टे सीधे वीडियो चाहिए। लेकिन मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि हमारे कुछ गंभीर विद्यार्थी हैं, जो लगभग 1000 से ऊपर विद्यार्थी हैं, बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं मित्रों कि मेरी जो ऑफलाइन क्लास है आप सभी लोगों की, जो ऑनलाइन है उसको ऑफलाइन मानते हुए मैं ये मानता हूं कि मैं मेरे 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए काव्य गुण की शुरुआत करते हैं अलग ही अंदाज में। मित्रों, आज हमारी 6ठी कक्षा है और निरंतर हम इस कक्षा को कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। सुविचार कोई हमारी गलतियां निकालता है तो निकालने दो यार, अच्छा है, हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। इसलिए आप सोचिए, कोई हमें समय दे, कितनी बड़ी बात है। और यहां से मधुरम हिंदी से आपको निरंतर समय देने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको सीधे शुरू करने जा रहा हूं। काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ रहे हैं मित्रों काव्य गुण। और देखिए, काव्य गुण, कहीं न कहीं बात होती है कि गुण किसे कहते हैं मित्रों। अरे गुण तो किसे कहते हैं ये अब बताने की क्या बात है। आप में भी अगर कुछ गुण है तो लोग आपको पूजने शुरू कर देते हैं मित्रों, यानी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनको गुण कहते हैं। और काव्य के क्षेत्र में गुण किसको कहते हैं? रसानुभूति में जो और सहयोग करे, काव्य की अनुभूति में कहीं न कहीं 4 चांद लगाने का जो काम करे। मित्रों, खिचड़ी खाते हैं और आप सोचिए उसमें थोड़ा घी और डाल दें तो आप सोचिए खिचड़ी खाने का अंदाज, आनंद सब कुछ बदल जाएगा। इसका मतलब घी ने गुण का काम किया है ना। हम दही खाते हैं मित्रों और उसमें मान लो थोड़ी शक्कर और डाल दें मित्रों, कहीं न कहीं दही में शक्कर का डलना अपने आप में गुण की बात है। तो काव्य गुण से तात्पर्य क्या है? काव्य गुण से तात्पर्य है काव्य में दोषों का अभाव, है ना। काव्य में दोषों का अभाव। खिचड़ी खाते समय अगर कहीं खाते खाते कंकड़ आ गया मित्रों और खिचड़ी खाने का जो आनंद था वो कहीं न कहीं बाधित हो गया, वही काव्य के दोष है मित्रों। इसलिए काव्य गुण जो है वो क्या है? काव्य में दोषों का अभाव। जब दोषों का अभाव हो तो उसमें गुण ही होंगे, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या आकर्षक धर्म, है ना यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी गुण धर्म होंगे वे सभी काव्य के गुण कहलाएंगे। काव्य गुणों की सर्वप्रथम विवेचना आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की थी। और आप सभी जानते हैं आचार्य भरत मुनि का समय 200 ईसा पूर्व, है ना, 200 ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र का जिन्होंने कहीं न कहीं प्रणयन किया और कहीं न कहीं नाटक के संदर्भ में अपनी बातें लिखी, जो कहीं न कहीं काव्य के संदर्भ में भी सही साबित होती है। और आप ही काव्य शास्त्र के प्रथम प्रणेता, है ना, या जनक माने जाते हैं, जहां से काव्य शास्त्र व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। लेकिन आप ध्यान रखना, प्रारंभ में विवेचना इन्होंने की, लेकिन काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य की अगर हम बात करते हैं तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? आचार्य वामन। वामन हम जानते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और रीति में कहीं न कहीं उन्होंने गुणों की विवेचना की है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कम समय में आपको ज्यादा देना चाहता हूं, इसलिए थोड़ी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज रहने वाली है। काव्य गुण की परिभाषाएं देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार उन्होंने काव्य के लिए, गुणों के लिए क्या कहा है, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण रहेगी। एत एव विपर्यस्ततः गुणः काव्येषु कीर्तितः, यानी अर्थात दोषों का विपर्यय, विपर्यय का मतलब अभाव, गुण है, दोषों का अभाव ही गुण है, तथा ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये किसको बढ़ाने वाले होते हैं? काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणः बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन माने जाते हैं। तो काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणः, तो ध्यान रखिए, काव्य के शोभा कारक धर्म या तत्व ही क्या है? गुण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या है? गुण है मित्रों। मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले भी क्या होते हैं? गुण होते हैं मित्रों। पॉजिटिव क्वालिटीज जिसके पास जितनी ज्यादा है उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगते हैं। काव्य में अगर कहीं ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक बातें जिससे रसानुभूति जो है बहुत अच्छे से हो जाती है, वे रसानुभूति वाले सारे ही तत्व जो है वो क्या कहलाएंगे? गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी धर्म हैं वे सभी काव्य के गुण कहलाते हैं। चलिए
आचार्य मम्मट क्या कहते हैं मित्रों, ये कहते हैं ये रस्यांगिनो धर्मः सूर्यादयः इवात्मनः उत्कर्ष हेतस्तवे स्यु अचल स्थितियो गुणाः। कहने का मतलब समझे, रस के वे अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले होते हैं, जैसे सूर्यादि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, गुण कहलाते हैं। यानी वही काव्य के जो उत्कर्षक धर्म है मित्रों, वही गुण कहलाते हैं। ये आचार्य मम्मट के अनुसार है। ये सभी महत्वपूर्ण है। सीधे पंक्तियां दे देंगे और आपसे पूछेंगे काव्य गुण से संबंधित ये पंक्तियां किन की है, तो आचार्य मम्मट की है। हम सभी जानते हैं मम्मट 11वीं शताब्दी के हमारे सर्वमान्य काव्य शास्त्री आचार्य है ना, जिनकी बातें हम मानते हैं। काव्य प्रकाश आपका प्रमुख ग्रंथ है। काव्य गुणों की संख्या मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। काव्य गुणों की संख्या मित्रों किसने कितनी बताई है, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे यहां पर काव्य गुणों की संख्या की बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण 10 है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण की संख्या कितनी है, 10 है ना। तो क्या क्या है, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सोकुमार्यम, अर्थस्य व्यक्ति रू उदारता च कांतिश्च गुण काव्यस्य दशेते। यानी आप सोचिए, आपने आचार्य भरत मुनि ने क्या है 10 काव्य गुण बताए हैं। आपको संख्या का ध्यान रखना है। आचार्य दंडी ने भी 10 काव्य गुण बताए हैं। आचार्य वामन ने 20 काव्य गुण बताए हैं। 10 शब्दगत है और 10 अर्थगत है। ध्यान देना, 10 शब्दगत है, 10 अर्थगत गुण है। आचार्य भोज ने मित्रों मूलतः 24 गुण भेदों उपभेदों सहित करते हैं तो 72 गुण है मित्रों। बिल्कुल सर्वाधिक गुणों की संख्या किसने बताई है, आचार्य भोजराज ने बताई है। ध्यान रखना, आचार्य भोजराज ने जो है मित्रों क्या बताई है, आचार्य भोजराज ने मूलतः 24 गुण बताए, लेकिन इसके भेद उपभेद करते हैं तो 72 गुण होते हैं। शब्दगत, अर्थगत और उभय तीनों को अगर हम मिलाते हैं 24 है ना, 72 गुणों की बात की है। और ये बात हमने जो हमारी दूसरी कक्षा है उसमें हमने इस बात को थोड़ा स्पष्ट किया था आचार्यों की, जब हम बात कर रहे थे। आचार्य कुंतक मित्रों, इन्होंने 2 गुण बताए हैं, औचित्य और सौभाग्य। 2 गुण बताए हैं, औचित्य और सौभाग्य। तो परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि गुणों की सर्वाधिक संख्या है ना किसके द्वारा बताई गई है, तो आचार्य भोजराज के द्वारा गुणों की सर्वाधिक संख्या, जिसको अधिकतम 72 गुण माने गए हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य के गुणों की संख्या 3 मानी है। आचार्य आनंदवर्धन ने चित्त की अवस्थाओं के आधार पर कितनी मानी है, 3 मानी है। कौन कौन सी, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। ये व्यापकत्व है मित्रों, व्यापकत्व है ना। आचार्य आनंदवर्धन ने द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व, ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काव्य गुणों की संख्या 3 मानी थी, है ना। सबसे पहले काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले कौन थे, आनंदवर्धन थे मित्रों, है ना। 3 माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब आप देखिए आचार्य मम्मट, आचार्य भरत मुनि के 10 काव्य गुणों का खंडन कर आनंदवर्धन के 3 गुणों को ही मान्यता प्रदान की। यानी सबसे पहले काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले कौन, आचार्य आनंदवर्धन, याद रखिएगा। लेकिन हम मम्मट की बात को ही प्राथमिकता देते हैं और मम्मट के अनुसार जो 3 काव्य गुण हैं, कौन कौन से, यही माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों को हमने काव्य गुण माना है। देव ने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों को ही स्वीकार करते हुए अनुप्रास व यमक को जोड़ते हुए काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है। तो आचार्य देव के अनुसार, ध्यान रखिए, रीतिकालीन आचार्य कवि देव के अनुसार जो है काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 12। 10 तो भरत मुनि वाले हैं, 2 नए और जोड़े। ये प्रश्न आएगा कि कौन से 2 नए काव्य गुण जोड़े गए। अनुप्रास और यमक नामक नए काव्य गुण जोड़ने वाले कौन थे, आचार्य देव थे। पक्का करिए मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट व आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित 3 काव्य गुणों को ही स्वीकार किया गया है। आचार्य आनंदवर्धन व मम्मट द्वारा जो 3 काव्य गुण जो प्रतिपादित किए गए, उन्हें ही स्वीकार किया गया है। अभी तक जितने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन्होंने कक्षा को शेयर नहीं किया ना, नाराज हो हैं, कट्टी है मेरे से, अरे कर लो ना यार, हैं। आप शेयर नहीं करोगे तो फिर अन्य मित्रों तक पहुंचेगी कैसे क्लास। मैं आप तक पहुंचाऊं, आप अन्य तक मुझे पहुंचा दो, ताकि कम से कम उनको भी काव्य गुणों का आनंद आ जाए। लाइक नहीं करोगे, नहीं करोगे, चलो मत करो। अच्छी नहीं लगी ना क्लास, कोई बात नहीं, और अच्छी लगी तो धमाक से एक अंगूठा दबा दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, और मजे ले लो यार। काव्य के गुण हैं तो आप सोचिए, गुण, ये आपका गुण है कि आप क्लास को देखते ही शेयर लाइक करते हैं, ये आपका गुण है। आपको वो कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं जो मेरे ऐप पर बच्चों को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा काम करने का निरंतर प्रयास है। बस आप हिंदी में सफल हो जाओ, यही सपना है, ठीक है।
फिर देखिए मित्रों, काव्य गुणों की संख्या। अच्छा, टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। टेस्ट सीरीज संडे तक हम कोशिश कर रहे हैं, लॉन्च कर देंगे मित्रों। बराबर उसमें कुछ न कुछ चल ही रहा है, काम कर देंगे। टेस्ट सीरीज आपके लिए 15, 20, 25 दिन बहुत रहती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो अभी कंटेंट पर ध्यान दो, पढ़ने पर ध्यान दो, अभ्यास का समय बस आपका शुरू होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो आप देखिए काव्य, 3 काव्य गुणों को ही स्वीकार किया गया है। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब मित्रों एक एक काव्य गुण की हम बात कर लेते हैं और आप भी पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। मैं बात कर रहा हूं काव्य के गुणों की। देखिएगा, पहला गुण है मित्रों माधुर्य गुण। क्या नाम है? माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अगर विश्लेषण करते हैं तो यहां मधुर शब्द है और इसमें यह प्रत्यय लगाते हैं मित्रों। क्या लगाते हैं? मधुर शब्द में यह प्रत्यय लगाते तो बनता है माधुर्य। अब मधुर शब्द याद आते ही आपको मधुरम याद आ जाएगा, है ना। अरे मधुरता है ना, जहां पर मिठास है, जहां पर आत्मीयता है, जहां पर प्रेम है ना, कहीं न कहीं ऐसा मिठास का जो भाव है वही माधुर्य गुण होता है। परिभाषा देखिए, हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। हृदय को आनंदित करने वाली, द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त जो रचना होती है मित्रों, वही तो माधुर्य गुण से युक्त होती है। इसलिए मधुरता काव्य का एक बहुत अच्छा गुण है ना, माधुर्य गुण है मित्रों। मम्मट क्या कहते हैं? देखिए मम्मट कहते हैं, आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंभे तच्छांते चाति शयान्वितम। अब देखिए संस्कृत है भाई, जबरदस्त है। आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, वही द्रवित, द्रुति कारणम करुणे विप्रलंबे तच्छांते चाति शयान्वितम, है ना। अब देख लीजिएगा, मम्मट कह रहे हैं कि आह्लादकारी जो है ना, देखिए अर्थार्थ चित्त की द्रुति, आह्लाद विशेष का नाम, माधुर्य गुण है। इनके द्वारा श्रृंगार शांत करुण रसों में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यानी माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार शांत और करुण रस से है ना, विशेष अनुभूति होती है। चिंतामणि क्या कहते हैं? देखिए, जो संयोगे श्रृंगार में सुखद दबावे चित्त, सो माधुर्य बखानिए यही तत्व कवित्त। ये तो बहुत सरल है। जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावे चित्त, चित्त को बड़ा सुखानुभूति कराता हो, है ना, सो माधुर्य बखानिए यही तत्व कवित्त, यही तो कविता का तत्व है। भिखारीदास जी क्या कहते हैं? अनुस्वार वर्ण जुत सबे वर्ग, अक्षर जामे मृदु परे, सो माधुर्य निसर्ग। अरे जिसमें अक्षर जो हैं, शब्द जो हैं, माधुर्य मधुरता से युक्त हो, है ना, मृदु हो, कोमल हो, वही माधुर्य होता है। आचार्य भरत मुनि ने माधुर्य गुण का अर्थ श्रुति मधुरता, आचार्य भरत मुनि ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। हाँ, आचार्य भरत मुनि ने माधुर्य का अर्थ श्रुति मधुरता, आचार्य दंडी ने रसमयता, आचार्य वामन ने उक्ति वैचित्र्य और आचार्य मम्मट ने आह्लादकत्वता। ये देख लीजिएगा, ये इन्होंने माधुर्य का अर्थ निकाला, अलग अलग ध्यान रखना। श्रुति मधुरता, रसमयता, उक्ति वैचित्र्य, आह्लादकता। ठीक है। माधुर्य गुण के व्यंजक लक्षण, माधुर्य गुण के व्यंजक लक्षण डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार, आखिर माधुर्य गुण के जो व्यंजक या लक्षण कहां कहां माधुर्य गुण होता है, तो देखिए ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गाक्षर जो होंगे वो उनका प्रयोग होता है, तो माधुर्य गुण की स्थिति बनती है। संयुक्ताक्षरों का अभाव, यानी माधुर्य गुण से युक्त रचना में क्ष त्र ज्य का स्थान नहीं है ना, या संयुक्ताक्षरों का स्थान नहीं है। सामासिकता का अभाव, यानी लंबे लंबे सामासिक पद हो, वहां माधुर्य गुण की संभावना नहीं रहती है। फिर देखिए मित्रों, अन्य लक्षण क्या है? द्वित्व वर्णों का अभाव होना चाहिए, सच्चा कुत्ता, इस तरह के द्वित्व वर्णों का भी अभाव होना चाहिए। रेफ युक्त वर्णों का अभाव होना चाहिए। रेफ युक्त वर्ण देखिएगा जहां ये मर्ज कर्म है ना, हाँ, पुर्ज आदि। महाप्राण ध्वनियों का अभाव, यानी इन चीजों का जहां अभाव होगा, कुल मिला के जहां पर छोटे लघु पदों का प्रयोग हो, समझ गए आप, कोमल कांत पदावली का प्रयोग हो, कर्ण कटु वर्णों से युक्त शब्दों का प्रयोग न हो, है ना, जो सामासिक और संधि पद जो बड़े बड़े हैं उनका प्रयोग न हो, है ना, जहां पर कहीं न कहीं मूर्धन्य वर्ग के जो वर्ण हैं उनका प्रयोग ना हो, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग ना हो, वहां पर माधुर्य गुण होता है। रस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस, करुण रस, वत्सल रस आदि में, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस है ना, यह कर लेते हैं, वात्सल्य आदि में माधुर्य गुण होता है। उदाहरण देखिए, कंकन किंकिनी नुपर धुनि सुनी,
कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखत सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दिनहि मनसा विश्व विजय काह किन्नी। तो आप सोचिए मनसा विश्व विजय कर किन्नी। तो यहाँ कहीं न कहीं आप देखिए इसमें जिस तरह से कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर न तो कोई वीरता वाली बात हो रही है और न ही सीधे सीधे कोई बहुत बड़ी। तो यहाँ पर आप सोचिए कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन श्रृंगार रस का वर्णन है, मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार है, मदन दुंदुभि दिनी, जैसे मदन जो है ना, मदन का मतलब कामदेव जो है दुंदुभि बजा रहे हैं। तो आप सोचिए श्रृंगार रस का कई बात की जा रही है। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। ठीक है, श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण है। फिर देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भोहन हसे दिन कहीं नट जाए। है राधा कृष्ण की बात है, कहीं कहीं आप सोचिए सोह करे भोहन, या गोपियों और कृष्ण की बात है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छुपा दिए सोह करे भोहन से दिन कहीं नट जाए। ठीक है मित्रों, यहां भी श्रृंगार रस का वर्णन है। इससे पहले वाले में भी श्रृंगार रस का वर्णन था। कोमलकांत पदावली कार्यक्रम पूरा। काव्य के गुण देख लीजिए, हमने बात कर ली थी। माधुर्य गुण श्रृंगार करुण और वत्सल रस होता है। औज गुण की बात करें तो वीर रौद्र विभत्स रौद्र और विभत्स रस होता है। प्रसाद गुण की बात करें तो वहां पर मुख्य रूप से शांत रस होता है। कभी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाए, ओज गुण का संबंध इन रसों से है, माधुर्य गुण का संबंध इससे है, प्रसाद गुण का संबंध इससे है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं काव्य के गुण में। अब ओज गुण पर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। किस पर चर्चा कर रहे हैं? ओज गुण पर। देखिए ओज का शाब्दिक अर्थ होता है जोश, आवेग, तेज, प्रताप, दीप्ति, है ना। ओज का अर्थ ही क्या है? हाँ, जहां शब्दों को सुनते ही, कविता को सुनते ही धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाए मित्रों, वहां ओज गुण होगा। जहां वीर रस है वहां ओज गुण होगा, आप ध्यान रखना। ओज का शाब्दिक अर्थ है जोश, आवेग, आवेश, तेज, प्रताप, दीप्ति आदि। जिस प्रकार काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता आदि का संचार होता है, वहां ओज गुण होता है। यानी कुल मिला के कोमलकांत पदावली नहीं है। यहाँ चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगरी लोल सागर खर भरे। अब आप सोचिए यहां पर जैसे ही बात करते हैं, है ना, तो वीर रस की कहीं कहीं बात होती है। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। आप सोचिए कहीं न कहीं वीर रस से युक्त जो रचनाएं हैं वहां पर ओज गुण होता है। बहुत सामान्य रूप से परिचय हो जाता है, पहचान में आ जाता है, और हम भी परीक्षा में आने पर पहचान लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य दंडी का मानना है कि समास पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है। जो सामासिक पद है उससे ओज गुण उत्पन्न होता है। आचार्य वामन कहते हैं अक्षर विन्यास से संश्लिष्ट व संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से ओज गुण की उत्पत्ति होती। कुल मिला के सामासिक पदों की बात की गई है, सामासिक पदों की बात की गई है, वहां ओज गुण होता है। जहां संधि पद है, बड़े बड़े पद है, वहां पर ओज गुण होता है। ओज गुण व्यंजक गुण के व्यंजक या लक्षण कौन कौन से? ट वर्ग, वहां जो अभाव था श्रृंगार, जहां माधुर्य गुण में जो अभाव था वो सब यहां पर चाहिए। ट वर्ग की अधिकता हो, रेफ वाले चाहिए, द्वित वर्णों की अधिकता हो, सामासिक पद चाहिए, है ना, लंबे सामासिक पद चाहिए, महाप्राण ध्वनियों से का आधिक्य होना चाहिए, है ना, कर्ण कटु यहां हो चलेगा, है ना। यह माधुर्य गुण का ठीक विपरीत गुण है। तो वहां जो चाहिए, वहां जो नहीं चाहिए माधुर्य गुण में, वो सब यहां चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, आपने इतनी लाइक कर दी क्लास को, वेरी गुड, है ना, धन्यवाद। आपने शेयर भी बहुत जोरदार कर दी। देखते देखते देखो आप बहुत सारे मित्र जो हैं कक्षा को देख रहे हैं, है ना, निरंतर देखने वालों की संख्या बढ़ रही है। जरूर आप तो इसी भाव से जुड़े रहें, मैं भी अपना प्रयास पूरा करूंगा। ओज गुण के बारे में अन्य मत मम्मट क्या कहते हैं? दीप्त्यात्म विस्मृते वीर रस स्थिति विभत्स रौद्र रसयोत्स आधिक्य। अब आप देखिए कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि दीप्ति आत्मविस्मृते वीर रस स्थिति, जहां वीर रस की स्थिति होती वहीं यो ओज गुण होता है। विभत्स रौद्र आदि रसों में जो स्थित होता है वही क्या है? ओज है। भिखारीदास कहते हैं उद्दत अक्षर जहां परे स क ट वर्ग मिली जाई ताही ओज गुण कहते हैं प्रवीण कही कविराई। देखो भिखारीदास जी अपने हिसाब से कह रहे हैं उद्दत अक्षर जहां परे स क ट वर्ग मिली जाई, जहां पर ये वर्ग मिल जाते हैं वहां ओज गुण होता है। फिर देखिए मित्रों उदाहरण, चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे मन हरण हरक सब सम गंधर्व सुन मुनि नाग किन्नर दुख तरे। मन हरक सब गंधर्व, ठीक है, सब गंधर्व सुनि मुनि नाग किन्नर दुख तरे। भय क्रुद्ध युद्ध, देखो ना, ये देखो, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक, देखिए त्रोण सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड धुनि
सुनी मनुजाद सब मारुत ग्रसे। देखिए यहाँ संयुक्ताक्षरों का प्रयोग है मित्रों, है ना, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग है, देखेंगे आप तो यहाँ पर वीर रस की बात की जा रही है। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी, देखिए द्वित्व वर्णों का प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो है मैं इसका भावार्थ नहीं बता रहा आपको, लेकिन यहाँ पर जो है कौन सा गुण है, हमारा ओज गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रसाद गुण बहुत सरल सी बात है, जहां पर बिल्कुल कांच की तरह क्लियर अर्थ समझ में आ जाए, ज्यादा किसी आचार्य की या शिक्षक की आवश्यकता नहीं हो, पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता है, खिल जाना या विकसित होना है। परिभाषाएं देखिए, आचार्य भरत मुनि कहते हैं जिसमें स्वच्छंदता, सहजता, सरल ग्राह्यता हो, अर्थात सुनते ही अर्थबोध जहां हो जाए वहां प्रसाद गुण होता है। सुनते ही जहां अर्थबोध हो जाए वहां पर प्रसाद गुण होता है, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वहां प्रसाद गुण होता है। आचार्य दंडी कहते हैं प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ आ जाए प्रसाद गुण होता है। कहने का मतलब प्रसाद का अर्थ है सुनते ही, पढ़ते ही जो रचना अर्थ तुरंत समझ में आ जाएगा वहां प्रसाद गुण की बात होगी। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं देख लो, शुष्केन्धन अग्निवत स्वच्छ जलवत सह सेव य व्यापनोतः प्रसादो असो सर्वत्र विहित स्थिति। यानी जो शुष्क ईंधन है उसमें तुरंत आग जल जाती है, और जो स्वच्छ जल है उसके धरातल पर क्या पड़ा हुआ वो दिख जाता है। ठीक उसी तरह से प्रसाद गुण जो है काव्य में होता है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है। चिंतामणि कहते हैं सूखे ईंधन आग जो स्वच्छ नीर की रीति, वही बात है, अपनी तरह से कह दी। झलके अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुण नीति। भिखारीदास जी कहते हैं मन रोचक अक्षर परेशो, शिथिल शरीर गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रकटे अर्थ गंभीर, है ना, बहुत सरलता से अर्थ प्रकट हो जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब यह तो सुनते ही पढ़ते ही अर्थ समझ में आ गया ना मित्रों। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। अब आप सोच लीजिए ये काव्य है, लेकिन सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका जो ओज गुण है उसका लगभग अलग तरह का गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में कहीं कहीं शांत रस की अनुभूति होती है और पढ़ते ही समझ में आ जाता है। इसलिए आप सोचिए कहीं न कहीं प्रसाद गुण और माधुरी गुण थोड़े सगे भाई है ना, लेकिन ओज गुण जो है इन दोनों का ही विपरीत है। तो मित्रों मुझे लगता है कि शॉर्टकट क्लास आपको दे रहा हूं। ये क्लास अगर बहुत आराम से लंबा समय लिखते लिखते पढ़ाया जाए तो 2 घंटे की क्लास है मित्रों, जो आपके कम डाटा में आप तक पहुंचा रहा हूं। और एक बार और समझ में नहीं आया तो आप और एक बार इस क्लास को देख लेना। आप सभी का आभार प्रकट मैं हमेशा करता हूं। आप समय का दान दे रहे हैं, मैं ज्ञान का दान दे रहा हूं। आपका दान मेरे ऊपर ऋण के रूप में है, लेकिन मेरा भी कुछ न कुछ आपके प्रति है, और वो ऋण आपको चुकाना है तो बस केवल एक ही काम करना है। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको लगे कि शेयर करना है तो कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा कोई बात नहीं, है ना। हम तो यहाँ से निरंतर आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। पीडीएफ आपको मिलती रहेगी मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल पर देर सवेर, है ना, आप तो इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शानदार क्लास के लिए आप सभी का अभिवादन करते हुए जय श्री राम। अब फिर हम अगली कक्षा में काव्य गुण हो गए, काव्य दोष की कक्षा में हम मिलने वाले हैं। तैयार हो जाइए साथियों, आपका काव्य शास्त्र पूरा कराना मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।